हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जेबी प्रेस्ली के फेमस एसे ऑन डूइंग नथिंग को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस एसे में हमें जेबी प्रेस्ली ने बताया है कि कभी कभी हमें अपने काम से फुर्सत होकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, हॉबीज़ में अपना टाइम बिताना चाहिए ताकि हम फिर से फ्रेश महसूस कर सकें और अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलिए अब हम लोग इस एसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। ऑन डूइंग नथिंग इज एन एसे बाय जेबी प्रेस्ली डिबेटिंग ओवर द आइडिया ऑफ वर्क एंड रिलैक्सेशन। तो इस एसे में जेबी प्रेस्ली ने हमें काम और रिलैक्सेशन के बारे में बताया है। ही टॉक्स ऑफ द आइडिया ऑफ अनवाइंडिंग वन सेल्फ एंड द बेनिफिट्स वी वुड एंजॉय फ्रॉम डूइंग नथिंग। तो वो हमें बता रहे हैं कि कैसे अगर हम अपने आप को अनवाइंड करेंगे, अपने काम से थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालेंगे, तो हम रियली एंजॉय करेंगे। कुछ भी ना करके भी हम अपने आप को एंजॉय करेंगे। ही thus stresses on the idea of doing nothing and spending time in leisurely activities। इस तरीके से वो हमें बताते हैं कि हमें अपना समय लीजरली एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ में डालना चाहिए, जिससे हम और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए अब समरी को स्टार्ट करते हैं। द लाइफ ऑफ मैन इज फ्रॉट विथ वर्क एंड ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन दैट रैट रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमें ऑथर बता रहे हैं कि कैसे इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा काम है और हमेशा हम इस रैट रेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगे ही रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी ज़रूरी भी है ताकि हम प्रॉस्पेरस हो सकें और अमीर बन सकें। लेकिन बस यही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी कोई चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं, जैसे कि आराम। देयर एग्जिस्ट अ वर्ल्ड आउटसाइड वर्क, द वर्ल्ड ऑफ लीजरली एक्टिविटीज़ एंड पास टाइम्स। तो वो कहते हैं कि काम के अलावा भी एक दुनिया है, वो है टाइम पास करना और लीजरली एक्टिविटीज़ यानी कि हॉबीज़ में अपना टाइम स्पेंड करना। वी आर ऑल टू स्पेंड समटाइम्स कॉन्शियसली इन सच मैटर्स। और कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों में अपना समय ज़रूर बिताना चाहिए, क्योंकि नेचर बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो हमारे दिमाग को शांत कर देता है। नेचर हमारा टीचर भी है। नेचर ओनली रीगेन्स आवर मेंटल हेल्थ एंड अचीव्स अ पोजीशन वेयर वी कैन वर्क बेटर एंड मोर एफिशिएंटली। तो जो नेचर है वो हमारी मेंटल हेल्थ को सुधारता है और हमें ऐसा बना देता है कि हम फिर से अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं। हाउएवर द आयरनी इज़ दैट नॉट मेनी पीपल रियलाइज दिस वैल्यू। लेकिन आयरनी ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और वो नेचर में अपना टाइम नहीं स्पेंड करते और अपनी सारी ज़िंदगी एकदम ब्रेक नेक स्पीड यानी कि एकदम गर्दन को तोड़ देने वाली स्पीड में वो लोग काम करते रहते हैं और कभी भी नेचर की तरफ देखते नहीं हैं। और ऑथर इस तरह की लाइफ को अच्छा नहीं समझते और वो कहते हैं कि हमें अपने आप को आराम भी देना चाहिए। वो हमें काम के खिलाफ नहीं बता रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि काम मत करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें आराम भी करना चाहिए। वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी एंड एब्सोल्यूट। नो वर्क वुड ओनली मीन लेजीनेस कपल्ड विथ एमलेसनेस। तो वो कहते हैं काम भी ज़रूरी है, क्योंकि काम ना करना मतलब हम लोग लेजी हो गए और हमारी ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ही ओनली वॉन्ट्स अस टू ब्लेंड आवर वर्क विद द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ रेस्ट एंड पास टाइम्स। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम काम और आराम को एक अच्छी तरीके से ब्लेंड करके उसका मिक्सचर क्रिएट करें, यानी एक बैलेंस के तौर पर हम चीज़ों को करें। दीज थिंग्स डन इन मॉडरेशन ओनली हेल्प्स अस टू परफॉर्म बेटर। तो ये चीज़ें जब हम मॉडरेशन में करते हैं तो हम और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे पाते हैं, अपना और अच्छे से काम कर पाते हैं। दस वी शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू एंजॉय नेचर एंड रिलैक्स। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें नेचर को एंजॉय करना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए, तभी हमारी जो लाइफ है वो एक कंप्लीट सर्कल में होगी, यानी कि हमारी लाइफ बैलेंस हो पाएगी। और वो एक एग्जांपल देते हैं कि इसी कारण की वजह से वो अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग पर गए थे, यॉर्कशायर फॉल्स, यानी कि वो झरना देखने के लिए गए थे। सच कम्युनियन विद नेचर हेल्प्स हिम टू रिटेन हिज सैनिटी इंटैक्ट। और जब वो नेचर के साथ रहते हैं, नेचर की कंपनी में, तो उनसे उनकी सैनिटी यानी उनकी जो दिमाग है उनका वो शांत रह पाता है। ऑन द अदर हैंड ही डिनाउंसेस द लाइक्स ऑफ मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज। तो बताते हैं कि गॉर्डन सेल्फ्रिज जैसे जो आदमी है जो सिर्फ
काम करते रहते हैं और जो ये समझते हैं कि अगर हम अपना टाइम नेचर में बिता रहे हैं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इस तरह के लोग बस प्रॉफिट के लिए काम करते रह जाते हैं और वो जिंदगी का एक्चुअल मतलब कभी समझ ही नहीं पाते, अपनी जिंदगी को वेस्ट कर देते हैं। द ट्रेजेडी हाउएवर इज दैट मेनी ऑफ अस डोंट इवन रियलाइज द वैल्यू ऑफ पास्ट टाइम्स। तो बताते हैं कि कैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम को इस तरीके से निकालने में ज़रा भी बिलीव नहीं करते। दिस मेक्स द ऑथर सजेस्ट इंस्टेंसेस इन आवर हिस्ट्री who would uphold the author's notion of life and its value। तो वो हिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हैं और कैसे कहते हैं कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर में अपना समय बिताया करते थे और वो कितने अच्छे राइटर थे। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वुड ओनली बी हैप्पी टू वाउच फॉर सच अ काइंड ऑफ लाइफ। Presley goes on to say that a devil is usually busiest being and majority of the world's fuss is created by overwork and impatience। तो प्रेस्ली कहते हैं कि सबसे जो बिजी जीव है वो एक डेविल होता है, राक्षस होता है। और वो कहते हैं कि दुनिया में जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, फस है, वो सब ओवरवर्क और इम्पेशंस के कारण है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा काम ना करके थोड़ा शांत रहेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अ ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल मोनोटोनस एंड हमड्रम अफेयर्स ऑफ लाइफ only helps us to avoid such irritation। तो इस तरह के इरिटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एक ब्रेक ले लें। इन शॉर्ट द ऑथर ट्राइज टू होल्ड बिफोर अस अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इन शॉर्ट ऑथर हमें यही बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। दिस इज़ मोर टू लाइफ देन जस्ट वर्किंग सीजलेसली। तो बताते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। वर्क एंड लीजर इफ ब्लेंडेड प्रॉपरली नॉट ओनली हेल्प्स अस टू गो अ लॉन्ग वे बट ऑल्सो इन अ बेटर एंड मोर फ्रूटफुल वे। तो वो कहते हैं कि अगर हम काम और लीजर यानी आराम का एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलते हैं तो उससे हम लोग एक बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक और अच्छी तरीके से और अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो यहीं पर इस ऐसे की समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।